एसएससी तो छोड़ो, एसएससी, बैंक, आईएएस, अग्निवीर, टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, आराम से क्लियर होगा। तुम्हें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने टीचर के गाइडेंस पर भरोसा रखना है। एक और चीज़ जो है, जो टीचर के गाइडेंस के साथ तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो है तुम्हारी डेडिकेशन। अगर तुम डेडिकेटेड नहीं हो तो किसी भी टीचर का गाइडेंस कोई काम नहीं है। तुम बहुत उम्मीद से, तुम अपने मन से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर 24 में एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे हम या नहीं। तो देखो, तुम इतने विश्वास से पूछ रहे हो तो तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, बट अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे ये सुनने के लिए आया है कि सर 2-3 महीने में हमें ज़ीरो से हीरो बना दो, तो देखो उसका यहाँ पर मेरे लेक्चर्स में, मेरी एप्लीकेशन पर, मेरे चैनल पर कोई काम नहीं है। जाओ, मार्केट में दुकानें बहुत हैं, जहाँ चाहो वहाँ से नॉलेज गेन करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। केवल जो बच्चे अपने टीचर की बात को महत्व देते हैं, केवल जो बच्चे उनकी बात को मन से सुनते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनके लिए ही आज का ये लेक्चर है। एग्ज़ाम क्लियर होगा, ज़रूर होगा, बट तुम्हें एक सही स्ट्रैटेजी, सही एक स्टडी प्लान की ज़रूरत है। देखो, सब्जेक्ट कोई भी हो, इमेजिन करो कि मैं इंग्लिश एंड शॉर्ट हैंड 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब इंग्लिश और शॉर्ट हैंड दोनों के ही बैचेस मौजूद हैं हमारी एप्लीकेशन पर, जो कि करियर कैब है। ठीक है, वहाँ पर तुम्हें मैं बता दूंगा इन चीज़ों के बारे में, बट फिलहाल जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग या जिससे तुम कम समय में ज़्यादा तैयारी अच्छी कर सकोगे, तो उसका तरीका ये है कि आप इसे 2 लेवल में बांटो। सबसे पहली चीज़ तो है बेसिक्स, और दूसरी चीज़ है एडवांस्ड। 2 लेवल पर आप इसे बांटोगे अपनी स्टडी प्लान को, चाहे वो इंग्लिश का होगा, चाहे शॉर्ट हैंड का होगा, चाहे रीजनिंग का होगा, चाहे इंग्लिश का होगा। ठीक है, फिलहाल मैं केवल स्पेशली इंग्लिश और शॉर्ट हैंड के लिए तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर कि तुम एसएससी स्टेनो है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए इंग्लिश को, शॉर्ट हैंड को कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आप इंग्लिश की बात करो तो 2 मंथ्स आर एनफ, आपके 2 महीने काफ़ी हैं इंग्लिश के बेसिक्स को भी कवर करने के लिए और शॉर्ट हैंड के बेसिक्स को भी कवर करने के लिए। ये दोनों चीज़ें आराम से कवर हो जाएंगी 2 महीने के अंदर। ठीक है, अलग अलग बैचेस हैं, सब आराम से कवर हो सकती हैं। हर बैचेस की जो वैलिडिटी है एप्लीकेशन पर, हर कोर्स की जो वैलिडिटी नॉर्मली 1 ईयर होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 1 साल तक उस कोर्स में भी उलझे पड़े रहोगे, नहीं। एडवांस बैचेस में आकर के मिलो जितनी जल्दी हो सके। सारे बैचेस, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी होती हैं, तुम्हें पता है। लाइव क्लास के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, लाइव क्लास के चक्कर में पड़ोगे तो 4 से 5 महीने कोर्स करने में जाएंगे। ठीक है, बट जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो तुम्हें केवल डाउट क्लासेस लेनी चाहिए। पूरे चैप्टर की क्लास लेने के बजाय डाउट क्लास लो और अपने डाउट्स क्लियर करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे मूव करो। ठीक है, जब सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं तो बेसिक को 2 मंथ्स के अंदर कवर करो। सबसे पहली बात, चाहे शॉर्ट हैंड का हो चाहे इंग्लिश का हो। अब इसके बाद आपको 6 मंथ्स के अराउंड रेगुलर अपने टीचर की गाइडेंस में रहना है। ये बात ध्यान रखना, टीचर का गाइडेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर टीचर या कोई गाइड करने वाला आपके पास लगातार मौजूद ना हो, आपको लगातार गाइड ना कर रहा हो, तो आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी घेरती है। आपको पता है, इसमें आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके सराउंडिंग्स के जितने भी लोग हैं पूरी भूमिका निभाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, आप आगे बढ़े ही ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बात साफ साफ समझाना चाहता हूँ, अगर इन नेगेटिविटी से, इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो वहाँ पर गुरु का महत्व समझो। टीचर्स आपको लगाए रखते हैं काम में, डेली का टारगेट देते हैं, उस डेली के टारगेट को पूरा करो। 6 मंथ्स के अराउंड आप एडवांस बैच में रहो। वहाँ एडवांस बैच में हम क्या सीखते हैं, एडवांस बैचेस अगर आपके टीचर्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो उनसे डिमांड करो कि सर हमें प्रैक्टिस सेट्स के और एडवांस लेवल के बैच दीजिए, स्पीड प्रैक्टिस के हमें बैचेस दीजिए। और वहाँ पर आपको क्या सीखना है, मेन फोकस आपका टाइम मैनेजमेंट का है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टाइम मैनेज कैसे करें पेपर में, क्योंकि हमें जो इतना टाइम अलॉट किया जाता है वो हमें काफ़ी नहीं रहता, हमें सफिशेंट नहीं रहता। तो इसके लिए देखो, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि तुम एकदम से कोई भी चीज़ करोगे और वो तुम्हें एकदम से आ जाएगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, शायद तुम्हें बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी भी तुम अपने घर में पैंट पहनते हो, ठीक है, तो पैंट पहनते हुए ये तो नहीं सोचते हो ना कि मैं कौन सी लेग पहले अंदर डालूं पैंट में, है ना। चीज़ नेचुरली हो जाती है, आपको वो चीज़ एफर्टलेस करनी है। ठीक है, और वहाँ पर सोचना ना पड़े, यही चीज़ आपकी टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्या चाहते हैं आप कि आप
पैंट भी पहन रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें याद भी रखे हुए हैं और उसके साथ कोई दूसरा टास्क भी हैंडल कर पा रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें कर पाओगे, अगर इतने एफिशिएंट हो पाते हो कि उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ भी सोच पा रहे हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया है, टाइम आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इमेजिन करो किसी सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए 30 मिनट्स तुम्हें पेपर में अलॉट किए गए हैं। इमेजिन करो इंग्लिश ही है, इसके लिए 30 मिनट्स हैं या 1 आवर है, जो भी है, हमने एक एवरेज टाइम लिया है, 30 मिनट्स तुम्हें दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर 35 मिनट्स मांगते हो, कहते हो कि सर अगर 5 मिनट और मिल जाते तो मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाता, और एक बच्चा कहता है कि सर मेरा तो 20 मिनट्स में पेपर आराम से हो गया था, तो पेपर टाइम तो तुम्हें 30 मिनट्स अलॉट किया गया था, बट ये जो 20 मिनट्स से 35 मिनट्स के बीच में ये जो आप कितने मिनट का 15 मिनट का जो गैप ले रहे हो ना, ये केवल और केवल प्रैक्टिस है। ये 35 मिनट्स वाला बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने बेसिक्स बहुत अच्छे किए हों, जिसे बहुत अच्छा आता है और सारा का सारा पेपर वो आराम से सोल्व कर सकता है, लेकिन वो टाइम के अंदर मैनेज नहीं कर पा रहा चीज़ें। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में आपको एडवांस बैचेस में रेगुलर रहना होगा। अगर एडवांस बैचेस प्रैक्टिस सेट में अगर आप रेगुलर ना रहे तो आप यही चीज़ कहोगे हमेशा कि यार मुझे तो टाइम थोड़ा कम रह गया, नहीं मैं तो मैं पेपर आराम से क्लियर कर पाता। मोस्टली बच्चे जो पेपर में होकर के आते हैं वो क्या करके आते हैं, वो पेपर से एक अफसोस लेकर के आते हैं कि यार काश मैंने थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लिया होता। उन्होंने बेसिक्स अच्छे से पढ़े होते हैं, वो बच्चे ठीक चल रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने एडवांस बैचेस अपने टीचर्स से नहीं मांगे हैं। एडवांस बैच ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम रेगुलर एक आदत बनाते हैं। अगर हम उस आदत को फॉलो कर जाएं, चाहे वो पैसेज की आदत हो या फिर कोई और क्वेश्चन करने की आदत हो, अगर हम उस आदत को रेगुलर फॉलो करें तो पेपर में भी वो अटैम्प्ट की जाती है, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाता है। और इमेजिन करें आपने 6 मंथ्स तक एक ही तरह के क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट किया है, उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं और आप उन्हें बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, अपने टीचर के गाइडेंस में बार बार आप आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे चल रहे हैं, तो चीज़ें आराम से कवर होती हैं, टाइम के अंदर कवर होती हैं। जितना टाइम आपको अलॉट किया गया है उससे कम टाइम में अगर आप कर पाते हो तभी आपका सब्जेक्ट अच्छा है। अगर जितना टाइम अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा टाइम आप मांग रहे हो, इसका मतलब आपकी स्किल्स ठीक नहीं है। ये बात साफ सीधी है। यही बात मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश पर और यही बात शॉर्ट हैंड पर, दोनों पर अप्लाई की जाएगी, दोनों पर यही बात लागू होगी। ठीक है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ये सोच जाते हो कि हम तो केवल ग्रामर पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत वोकेबलरी याद कर लेंगे और पेपर में इंग्लिश करके आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। गांठ मार लो कि आपको प्रैक्टिस सेट्स में रेगुलर रहना ही होगा, तभी जा कर के आप टाइम के अंदर अपना सब्जेक्ट सोल्व कर पाओगे। यही बात शॉर्ट हैंड पर अप्लाई होगी। 2 महीने के अंदर पिटमैन का बेसिक कोर्स हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको स्पीड प्रैक्टिस में एडवांस बैच में रेगुलर रहना होता है। अगर आप नहीं रह पाते हैं, अगर आप स्पीड प्रैक्टिस डेली नहीं करते हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा टीचर आपके सामने आ जाए, कितने भी अच्छे डेडिकेटेड आप स्टूडेंट हो, लेकिन रेगुलरिटी आपकी नहीं है तो मारे जाओगे। ध्यान रखना, एक रेगुलर बच्चा एक टैलेंटेड बच्चे को बीट कर जाता है, भले ही वो 10वीं क्लास में 10 बार फेल हुआ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें बस एक बात माननी है कि अपने सब्जेक्ट्स को बेसिक लेवल पर और एडवांस लेवल पर कवर करो। बेसिक लेवल पर जितना हो सके कम से कम समय दो और उस चीज़ को रिवीजन सेक्शन में डाल देना। फिर इमेजिन करो तुमने 2 मंथ्स के अंदर अपना सब्जेक्ट पूरा कर लिया है और उसके बाद में आपको, जैसे 2 मंथ्स के अंदर सब्जेक्ट पूरा हो गया, और ये बात इस पर केवल अप्लाई नहीं होती है कि भाई हम एसएससी स्टैनो की बात कर रहे हैं या केवल एसएससी की बात कर रहे हैं। ये आईएएस में बात कर लो आप, या एसएससी में बात कर लो, बैंकिंग में बात कर लो, हर जगह यही चीज़ अप्लाई होगी। बहुत से बच्चे मैथ में फंसे रहते हैं कि यार मैथ की किताब को हमने इतनी बार रिपीट कर लिया है फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो केवल प्रैक्टिस सेट्स नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट रेगुलर करते हैं उनको आराम से सिलेक्शन मिलता है, बट इस चीज़ में टाइम चाहिए होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशंस करते हैं तो आपको 1 ईयर के अराउंड तो एक सब्जेक्ट को देना ही चाहिए। वो बात अलग है कि आप एक सब्जेक्ट, इस एक साल में एक सब्जेक्ट को हैंडल कर पा रहे हो एक ही बार में, 2 सब्जेक्ट को हैंडल कर पा रहे हो या ज़्यादा सब्जेक्ट को हैंडल कर पा रहे हो, वो बात अलग है। कितने सब्जेक्ट को तुम दिन में टाइम में बांट रहे हो, ठीक है, लेकिन 1 ईयर की प्रिपरेशन तो आराम से चाहिए होती है। और जो मेरा स्केड्यूल है किसी सब्जेक्ट को तैयार कराने का, वो 8 से 10 महीने का है, जिसमें 2 से 3 महीने बेसिक्स हो गए और उसके बाद में करीब 7 से 8 महीने आपके किसके होते हैं, एडवांस लेवल पर तैयार होने के होते हैं। अच्छा, एडवांस बैचेज में एक चीज़ होती है, आप जब 2 4 10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपके मन में ये बात बहुत जल्दी आती है कि यार अब तो हम खुद ही कर लेंगे, ये तो चीज़ हो जाएगी अब, ठीक है, तुमसे कोई चार्ज तो ले नहीं रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन बैचेस में एक बार चार्ज पे कर दिया हो गया। लेकिन तुम बहुत जल्दी ये सोचने लगते हो कि यार अब तो हम अपने आप कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। कारण मैं सिंपल बता रहा हूँ, तुम्हें नेगेटिविटी बहुत जल्दी घेर लेगी। आज के स्टूडेंट्स जो हैं
नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नतीजा क्या होता है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है और फिर उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स याद आते हैं। तो आपको अगर बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, चलो ठीक है, कभी कभार मोटिवेशन ले लिया, हमें थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, लेकिन बार बार ही आपको 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में वायरस आ गया। ठीक है, अब एंटीवायरस के लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो। तो देखो, ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए, कभी कभार रेयर देख लिया हमने, ठीक है, अच्छी बात है, बट जब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, हमारे पास एक अच्छा मैनेजमेंट का तरीका है, हमें बताया गया है कि ऐसे तैयार करना है और हम उस बात पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आराम से हमारे हाथ में लगती है, हंसते खेलते हाथ में लगती है। जब हमारे पास समय कम रह जाता है तो फिर आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बताते हैं, वो क्या कहते हैं, डू और डाई, करो या मारो वाली सिचुएशन है भाई। अगर करोगे तो ठीक है, नहीं तो मरोगे। देखो, ये चीज़ें उन पर अप्लाई होते हैं जो आलसी होते हैं। जो रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा है, वो डेली 5 से 6 घंटे भी अगर पढ़ता है रेगुलरिटी के साथ में, ठीक है, तो उसको ये चीज़ें मानने की, ये चीज़ें अप्लाई करने की बार बार ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ हमेशा कि ये चीज़ें उनके लिए है जो आलसी प्रवृत्ति के हो चुके हैं, जिन्हें बस पूरे दिन वीडियो स्क्रॉल करनी है, लगातार अलग अलग वीडियोज़ देखनी है, जो सब्जेक्ट पर या अपने टीचर्स की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, ध्यान से सुनना, समझना। शायद ये मैं इसके बाद मैं अपना लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात तुम्हें बतानी थी। तो तुम पूछ रहे थे ना सर, स्ट्रैटेजी क्या होगी 2024 में कवर करने की। तो देखो, 6 से 8 महीने काफ़ी हैं, 2-3 महीने वाले तो बिल्कुल मत आना मेरे पास, ठीक है, ये बात मैं साफ साफ बता रहा हूँ। ये बात देखना, एक लास्ट बात तुम्हें बता देता हूँ मैं, जिससे शायद तुम्हें पता लगे कि हाँ, ये चीज़ें हमें कितनी ईमानदारी से करनी चाहिए जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कदम रखते हैं। जो लापरवाह है, जो आलसी है, उसके लिए तो कंपटीशन है ही नहीं भाई। यहाँ पर देखो ध्यान से, इमेजिन करो, वैकेंसीज हैं 2000 के अराउंड, 2000 के अराउंड आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आई है, किसी भी एग्ज़ाम के को लेकर के आई है, मैंने बहुत एवरेज वैकेंसी ली है। तो एक बात समझो, जो फॉर्म फिलिंग होती है ना, फॉर्म फिलिंग करीब 10 से 20 लाख के अराउंड आपके फॉर्म फिल होते हैं। अब 10 से 20 लाख में से आप अगर मान लो एक फिक्स डिजिट लेते हैं इसमें, इमेजिन करो 20 लाख ऐसे फॉर्म्स हैं, 20 लाख ऐसे फॉर्म्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। अब ध्यान से देखना, इन 20 लाख में से 10 लाख तो ऐसे हैं, समझना मेरी बात को, बहुत बारीकी से समझना, डरना नहीं है इतनी बड़ी संख्या को लेकर के। 2000 वैकेंसी में कैसे तुम अपना नंबर लोगे, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। 10 लाख ऐसे फॉर्म्स हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे सिलेबस में क्या है, तो इनसे तो फाइट ही नहीं है आपकी, पहली बात। बाकी बचे 10 लाख के अराउंड, 10 लाख में से 7 से 8 लाख जो हैं, ये बच्चे वो हैं जिनका बेसिक कवर हो चुका है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर। ये बच्चे वो हैं जिनका बेसिक कवर हो गया है और वो बस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारा कोर्स कवर हो गया, अब हम पेपर आराम से जा करके क्लियर कर लेंगे। उन्होंने टाइम मैनेज करना अभी तक नहीं सीखा है, उन्होंने प्रैक्टिस सेट्स डेली का रूटीन नहीं बनाया है, वो बस इस भ्रम में है कि हाँ, हम पूरा कोर्स हमें आता है, अब जा करके हमारा पेपर क्लियर होगा, तो वो डरते डरते पेपर में बैठते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं, 7 से 8 लाख बच्चे। अब बचे केवल 2 लाख के अराउंड बच्चे। ये 2 लाख के अराउंड बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक भी क्लियर है, आपकी इनसे भी फाइट नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लो, मैंने 20 लाख में से करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे ही बचाए हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, जिनमें कम और ज़्यादा एज के, कम एक्सपीरियंस के, ज़्यादा एक्सपीरियंस के, हर तरह के हैं। इनमें टीचर्स भी हैं, इनमें स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, सब बच्चे ये मिला करके ये हो गए। बाकी सबसे तो आपकी फ़ाइट ही नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं ये बात बता रहा हूँ, जो बच्चा बेसिक के भरोसा बैठा है उससे आपकी फ़ाइट ही नहीं है। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको एडवांस लेवल पर मूव करना ही होगा और 6 से 8 महीने इसको कंटिन्यू करना होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं मिलेगा। बेसिक के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमने थोड़े से एंटोनी सिनोनिम याद कर लिया, ग्रामर का कोर्स कर लिया और वो सोचते हैं कि हाँ हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान दो। तो अब ये जो 2 लाख बच्चे हैं, इनमें टीचर्स भी हैं, इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, इनमें ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, और ये बच्चे हर लेवल पर तैयार हैं किसी भी पेपर को देने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं केवल एसएससी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी, बैंकिंग, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी कहीं पर भी अप्लाई कर लेना, ये रूल हर जगह सेम चलेगा। ये बच्चे वो हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं। अब इमेजिन करो, 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं, 2.5 लाख बच्चे हैं, ये डेडिकेटेड बच्चों में से हैं। जब इनके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है कि 2 लाख
इमेजिन करना 2 लाख बच्चे हैं तो 2 लाख में से वैकेंसी केवल 2,000 है। अब जब इन 2 लाख की सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, तो जो लापरवाही करता है, जो आलसी बच्चा है, जो अपने टीचर की बात नहीं मानता है, उसके चांसेस तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इस बात को समझ के चलना, मन में बिठा करके चलना। तो मैंने तुम्हें तुम्हारा जो है मिथ निकाला है तुम्हारे मन से कि अगर तुम आलस करोगे, अगर तुम लापरवाही करोगे, अगर तुम बेसिक कोर्सेज या बेसिक ग्रामर या बेसिक एंटोनिम याद करके, वोकैबलरी याद करके इसके भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। और ये बात वो बच्चे महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा, और वो एग्ज़ाम के बाद बस यही कहते हुए आए होंगे, यार टाइम थोड़ा सा कम रह गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया बस। तो ये उन बच्चों को मैं मैसेज दे रहा हूँ, लापरवाही करोगे तो भारी पड़ेगा तुम पे, शायद इस साल का एग्ज़ाम भी चूक जाए। लेकिन अगर ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ, टीचर तुम्हारे कोई भी हो सकते हैं, बहुत मन से उनके साथ पढ़ना। अगर तुम उनके साथ ऐसे ही ऊपर ऊपर से जुड़ रहे हो तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इवन अपने टीचर का भी नाम ख़राब करोगे। इमेजिन करो तुमने मेरा कोर्स परचेज़ कर लिया कोई, और उसके बाद में तुमने सिलेक्शन नहीं दिया मुझे, तो तुम्हारा ही नुकसान थोड़ा ही है, नुकसान मेरा भी है। विन विन सिचुएशन में अब हम कब आएंगे? जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मेरा नाम होगा, तब जा कर के हम विन विन सिचुएशन में आते हैं, जब दोनों तरफ जीत होती है। ठीक है? तो तुम लापरवाही ना करो, तुम एक सही स्ट्रैटेजी के साथ चलो, ये बात मैंने तुम्हें बताई है। और एक बात और बता देता हूँ लास्ट में, कि 2 से 3 महीने बेसिक, 6 से 8 महीने एडवांस बैच करने के लिए आपको अभी से लगना होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आगे हो, चाहे वो सितंबर अक्टूबर में हो, चाहे वो दिसंबर में हो, चाहे वो जनवरी फरवरी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 6 से 8 महीने का टाइम लेकर के चलना है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो, अच्छे स्कोर के साथ निकाल सकते हो। कोई भी बच्चा, इमेजिन करो एसएससी का कोई एग्ज़ाम है, तो 50 में से अगर मैं इंग्लिश के स्कोर की बात करूं, तो इंग्लिश का स्कोर आराम से 45 प्लस हो जाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपका 48 प्लस स्कोर आए। ठीक है? 45 प्लस अगर आप 8 मंथ्स के अंदर लाते हो तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स में से हो, और अगर 48 प्लस ले आते हो तो क्या बात है, इतना स्कोर होना ही चाहिए। ओवरऑल मैं ये बताता हूँ, 90% प्लस का स्कोर अगर आपका है तो आप एक डेडिकेटेड और अच्छे स्टूडेंट्स में से हैं। आपकी वजह से आपके टीचर्स को भी फ़ायदा होगा, और आपके परिवार को, आपके सराउंडिंग हर रहने वाले हर पर्सन को फ़ायदा होगा। तो 90% प्लस स्कोर करने के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी में प्रेशर बिल्कुल नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में केवल और केवल डेली 2 से 3 घंटे का एक सब्जेक्ट का रूटीन है। इसी 2 से 3 घंटे में आपकी कोचिंग भी शामिल है, क्लास भी शामिल है, और इसी में आपका रिवीजन भी शामिल है। एक सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे के अंदर मैनेज करना है हर हाल में। ठीक है? तो आपका सब्जेक्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई भी बात अगर आपको परेशान करती है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते हैं हमें आप क्या टॉपिक देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ठीक है? चलिए।